चलो लिखो, हो गया भाई सबका यो, लिखो जरा। लिखो लिखो भाई, ए कॉमा डी, ए कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ कॉमा एच कॉमा जे व के। ठीक है भाई, ए कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ कॉमा एच कॉमा जे व के। ठीक है, उत्तर की ओर मुंह करके, उत्तर की ओर मुंह करके, उत्तर की ओर मुंह करके सीधी रेखा में बैठे हैं, सीधी रेखा में बैठे हैं। ठीक है भाई, सीधी रेखा में बैठे हैं। ब्रैकेट में लिख लो, जरूरी नहीं कि उसी क्रम में, जरूरी नहीं कि उसी क्रम में। ठीक है भाई, जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में बैठे हो, ब्रैकेट बंद कर लो। ठीक, अब लिखो जरा, डी, डी कॉमा लगाओ, ए के दाएं को चौथे स्थान पर बैठा है। डी ए के दाएं को चौथे स्थान पर बैठा है। डी ए के दाएं को चौथे स्थान पर बैठा है। ठीक है भाई, अगला लिखो, अगली लाइन लिखो, फुल स्टॉप लगा लेना इसके बाद। ई पंक्ति के बाएं छोर पर है, ई पंक्ति के बाएं छोर पर है, ई पंक्ति के बाएं छोर पर है। ठीक है भाई, ई पंक्ति के बाएं छोर पर है, फुल स्टॉप। ई व के बीच 5 व्यक्ति हैं, ई व के बीच 5 व्यक्ति हैं, ई व के बीच 5 व्यक्ति हैं। अगली लाइन लिखो, जे कॉमा लगाओ, जे के बाद जे कॉमा के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। जे कॉमा के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है भाई, आगे लिखो, एफ, एफ कॉमा लगाओ, डी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है। एफ डी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है। एफ डी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन लिखो, अब लिखो क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, निम्न में से कौन पंक्ति के ठीक बीच में बैठे, निम्न में से कौन, निम्न में से कौन, अरे सुन तो लो पहले पूरा, निम्न में से कौन पंक्ति के ठीक बीच में बैठे व्यक्ति को निरूपित करता है। ठीक बीच में बैठे व्यक्ति को निरूपित करता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखो, ए व एच के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। ए व एच के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है भाई, सही है। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो, उपरोक्त व्यवस्था में, उपरोक्त व्यवस्था में उनके बैठने के स्थान के आधार पर, उपरोक्त व्यवस्था में उनके
बैठने के स्थान के आधार पर, उपरोक्त व्यवस्था में उनके बैठने के स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से, आधार पर निम्नलिखित में से चार किसी प्रकार समान हैं, चार किसी प्रकार समान हैं। ठीक है भाई, चार किसी प्रकार समान हैं, इसलिए उनका एक समूह बनता है, इसलिए उनका एक समूह बनता है। ठीक है भाई, वह एक कौन सा है, वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है, वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। इसके विकल्प लिख लो जरा, इस क्वेश्चन के क्या लिख लोगे, विकल्प लिख लो। पहला विकल्प है ए एफ, दूसरा है जे एच, तीसरा है ई ए, चौथा है डी के, और पांचवा है एफ एच, एफ एच, एफ एच। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन लिखो। इसमें 5 सवाल पूछे गए हैं। कितने सवाल, 5। एसबीआई क्लर्क है ना, एसबीआई क्लर्क में आया है ये, तो 5 सवाल पूछेगा वो। ठीक है ना, आगे लिखो। एच के संबंध में, एच के, अगला क्वेश्चन लिखो, एच के संबंध में, एच के संबंध में एफ का कौन सा स्थान है, एच के संबंध में एफ का कौन सा स्थान है, एच के संबंध में एफ का कौन सा स्थान है। ठीक है भाई, लिखो, वो लिख लो, या विकल्प नहीं लिखो, इसके रहने दो, है ना, डायरेक्ट देख लेंगे। सही है भाई, आगे लिखो। चलो बताओ, चलो इतने ही रहने दो, बातें रहोगे। बोलो भाई, बोलो, कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, बोलो जरा। बोलो, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, चलो आगे बोलो। तो स्थान बना लें। ठीक है भाई, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एक लाइन और बना लो, या एक से ही बन जाएगा, हाँ चलो, अब गलत हो जाएगी तो कोई बात ही नहीं है, बोलो जरा। डी ए के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है। चलो देखो, यहां बना लें, डी बैठा है ए के दाएं, तो ए किधर बैठा होगा, इधर बैठा होगा ना, आ रही बात समझ में। लेकिन ये कौन से स्थान पर है, चौथे। तो अभी ये तो पता नहीं डी कहां बैठा है और ए कहां बैठा है, तो हमने यही लिख लिया भाई, चौथे स्थान पर बैठा है दाएं। आ रही बात समझ में नहीं भाई, और किधर है ये, दाएं है, समझ रहे हो। ये कह रहा है डी जो बैठा है वो ए के दाएं तरफ बैठा है, और कौन से स्थान पर बैठा है, चौथे स्थान पर बैठा है। इतना क्लियर कर दिया। ठीक, आगे बोलो। ई पंक्ति के बाएं छोर पर है, ई पंक्ति के बाएं छोर पर है। अब एक बात बताओ, ई पंक्ति के दायां ये है भाई, इधर दाएं, इधर क्या है, बाएं। उसने क्लियर कर दिया कि ई कहां बैठा है, पंक्ति के बाएं छोर पे बैठा है, तो यहां बैठा होगा। इसमें भी अगर मैं बैठाऊंगा तो ये तो इसका स्थान तो निश्चित है, बिल्कुल यहीं बैठेगा, है ना। आगे बोलो। ई व के बीच में 5 हैं। देखो 1 2 3 4 5, तो के कहां बैठा होगा, यहां बैठा ही होगा भाई। चलो दोनों जगह बैठा दिया, निश्चित है बिल्कुल इनके स्थान। आगे बोलो। जे के बाएं, के बाएं, के का बायां इधर ही होगा भाई,
तीसरे स्थान पर का मतलब 1 2 3 है, कौन बैठा है? जे। बाएं और कौन से स्थान पे? तीसरे पे। चलो आगे बोलो। एफ डी के बगल में नहीं है। एफ डी के बगल में नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों को देखो, चलो एफ डी के बगल में नहीं है, आगे बोलो। एफ जो बैठेगा और डी के बगल में नहीं बैठेगा, ठीक है भाई। ये दोनों अगल बगल नहीं बैठ सकते हैं, आ रही बात समझ में? ये दोनों अगल बगल नहीं बैठेंगे, बैठेंगे तो गलत हो जाएगा। आगे बोलो। निम्न में से पंक्ति के ठीक बीच में व्यक्ति के अरे अभी तो बनाया तो लो। अभी एक बात बताओ, ए के दाएं तो बैठाओ इसे। अरे इसे तो बैठा दो पहले। ए के चौथे स्थान पे ए कहां बैठाऊं बताओ? अगर यहां बैठाऊंगा, समझ लो, है ना। 1 2 3 चौथे स्थान पे फिक्स है, बैठा है ना। अगर मैं इसको यहां बैठा लूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं ए को यहां मान लूं, है ना। 1 2 3 4, तो चौथे स्थान पे डी नहीं बैठ सकता। आ रही बात समझ में? इतनी नहीं, तो हमें इसे कहां बैठाना पड़ेगा? इसे यहां बैठाना पड़ेगा ए को, तब जाएगा 1 2 3 4, तब जाएगा डी यहां पे बैठेगा। अब इसने बोला है कि डी की बगल में कौन नहीं बैठेगा, तो यहां एफ बैठ नहीं सकता, तो कहां बैठेगा? यहां बैठेगा। और एक बचा है, कौन बचा भाई? एच। एच यहां बैठ गया। बैठ गए नहीं बैठ गए सारे के सारे? अब जरा क्वेश्चन बोलो क्या बोला है, देख लो कौन बचा है। जे है, चलो। हाँ, पहला क्वेश्चन हो गया ठीक बीच में कौन बैठा है, तो ठीक बीच में बैठा है जे। आगे बताओ। ए व एच के बीच कितने हैं? कितने लोग बैठे हैं? 2 लोग बैठे हैं, ठीक है। आगे बोलो। ठीक है, समूह बनता है, हाँ। नहीं आता, हाँ बोलो जरा। हाँ, ए विकल्प बोल दो पहले। ए एफ जे एच ई ए डी के और एफ एच। अब देख लो भाई, इसमें कोई क्रम चल रहा होगा। ए एफ देखो, ए एफ बराबर में बैठे हैं, जे एच बराबर में बैठे हैं, ई ए बराबर में बैठे हैं, डी के बराबर में बैठे हैं, एफ एच। एफ एच के बीच में कौन बैठा है? एक आदमी बैठा है, तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा? ये चारों एक समान है, ये क्या है? अलग है, ठीक है। आगे बोलो। एच के संबंध में एफ का कौन सा स्थान है? एच के संबंध में एफ का कौन सा स्थान है? कहाँ है एफ? ये एरिया भाई, ठीक है। एच के संबंध में, एच से देखो एफ का कौन सा स्थान है इधर? 1 2, यानी बाएं दूसरा, ठीक है भाई। बाएं को दूसरा, बाएं को दूसरा। और बोलो, हो गए सारे? चलो ताल लो। होएगा तो बहुत बढ़िया बात है भाई। आने के नहीं है तुम्हें ये, है ना? या आएगा? ऐसे आते हैं हम। तो कोई बात नहीं है, 5 के 5 करके आएंगे, कौन सी दिक्कत है? 6 पूछ लो। अरे बनेगा, बनेगा क्यों नहीं? कैसी बात कर रहे हो बताओ, बनेगा क्यों नहीं? बने, अच्छा ये बताओ क्यों नहीं बनेगा, ये तो बताओ। अरे पहले इन्हें तो सीख लो। आएंगे, अभी आएंगे, इन पे भी आएंगे, रुक जाओ अभी, पहले क्रम से चलते रहो, क्रम से चलो। कोई भी रीजनिंग तुम्हारी गलत नहीं होने की, 50 में से 50 की गारंटी ले रहा हूं। और बताओ, समझ रहे हो? 50 में से 50 कर आओगे, 1 2 आ जाए उल्टा पुल्टा तो कहता नहीं। कितनी? 30 नंबर की? 30 में से ये मान लो तुम कम से कम 28 29 कर दोगे। अरे होंगे यार, कैसी बात कर रहे हो? 50 की 50 में रीजनिंग करके आया एक बार, पता है कायम है।
उसमें एसएससी मल्टीटास्किंग में, मल्टीटास्किंग नहीं सॉरी, उसमें एसएससी उसका जो होता है सीजीएल से दूसरा वाला, अरे लोअर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी। एलडीसी का नाम सुना ना सुना है? सुना है। एलडीसी में टाइम रह गया कम। टाइम का मतलब टाइम था मेरे पास, मैथ जितना करना था कर लिया, जीके मिली नहीं, जितनी होनी थी हो गई, है ना, जितनी लगनी थी। अब मैं बैठा ठाली, मैंने सारे कर दी, फिर क्या करता बैठा हुआ हूँ, रीजनिंग खत्म। तो रीजनिंग आसान आती है उसकी भाई, आसान आती है उसकी रीजनिंग, इतनी हार्ड नहीं आती। अब पता नहीं कैसी पूछा है, ऐसे सवाल पूछेंगे क्या इतने, 5-5 सवाल पूछ रहे हैं अब, ऐसे नहीं आने के भाई, एक ही आएगा तो। अरे तो लेके तो आओ, मैं कह तो रहा हूँ, मैं तो कल पेपर हल नहीं कराया क्या है भाई, कल पेपर हल कराया कि नहीं कराया, उसमें मिले नहीं मिले ये बताओ। मैं कह रहा हूँ तुम पेपर लेके तो आओ कोई सा, लिखो जरा आगे। चलो लिखो भाई। 20 छात्र उत्तर की ओर मुंह करके, 20 छात्र, 20 छात्र, डर रहे हो कि 20 कौन बैठाएगा? 20 छात्र एसबीआई क्लर्क 2012, ठीक है। 20 छात्र उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी रेखा में खड़े हैं। 20 छात्र उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी रेखा में खड़े हैं, एक सीधी रेखा में खड़े हैं, ठीक है भाई, फुल स्टॉप लगाओ। रीना बाएं छोर से छठे स्थान पर खड़ी है। रीना बाएं छोर से छठे स्थान पर खड़ी है। रीना बाएं छोर से छठे स्थान पर खड़ी है, ठीक है भाई, फुल स्टॉप। रीना बाएं छोर से छठे स्थान पर खड़ी है, फुल स्टॉप, ठीक है। रीना व श्वेता के बीच सिर्फ 3 छात्र हैं। रीना व श्वेता के बीच सिर्फ 3 छात्र हैं, समझ रहे हो भाई? रीना व श्वेता के बीच सिर्फ 3 छात्र हैं, ठीक। कोमा लगाओ। श्वेता व रीना के, श्वेता व रीना के ठीक बीच में राधा खड़ी है। श्वेता व रीना के ठीक बीच में राधा खड़ी है, फुल स्टॉप, राधा खड़ी है, ठीक है भाई। आगे लिखो। टीना, टीना कोमा लगाओ, टीना कोमा लगाओ। राधा के दाएं को, टीना राधा के दाएं को छठे स्थान पर खड़ी है। टीना कोमा राधा के दाएं को छठे स्थान पर खड़ी है, फुल स्टॉप। अनीता, अनीता कोमा, अनीता कोमा दाएं छोर से, अनीता कोमा दाएं छोर से चौथे स्थान पर खड़ी है। अनीता कोमा दाएं छोर से चौथे स्थान पर खड़ी है, ठीक है भाई, फुल स्टॉप। रीना व टीना के बीच, रीना व टीना के बीच 4 से अधिक छात्र हैं। रीना व टीना के बीच 4 से अधिक छात्र हैं, सही है भाई। रीना व टीना के बीच 4 से अधिक छात्र हैं। अब क्वेश्चन लिखो जरा, क्वेश्चन लिखो। अनीता व टीना के बीच कितने लोग खड़े हैं?
अनीता व टीना के बीच कितने लोग खड़े हैं? अनीता व टीना के बीच कितने लोग खड़े हैं? लिखो जरा विकल्प, विकल्प भी लिख लो। 1, 2, 3, कोई नहीं, 3 से अधिक। 1, 2, 3, कोई नहीं, 3 से अधिक। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन लिखो। अनीता के संबंध में, अनीता के संबंध में, अनीता के संबंध में श्वेता का स्थान कौन सा है? अनीता के संबंध में, अनीता के संबंध में श्वेता का स्थान कौन सा है? अनीता के संबंध में श्वेता का स्थान कौन सा है? बताओ भाई। लिखो जरा, लिख लो, विकल्प लिख लो इसके भी। बाएं को छठा, बाएं को छठा। दूसरा विकल्प लिखो, बाएं को आठवां, बाएं को आठवां। तीसरा लिखो, बाएं को सातवां, बाएं को सातवां। और चौथा लिखो, बाएं को नौवां, बाएं को नौवां। और आगे लिखो, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है भाई, बोलो जरा, देखते हैं, बनाते हैं भाई। अच्छा ये बताओ, ये लोग कितने हैं वास्तव में? हैं? 20। अरे को 20 के 20 के नाम थोड़ी बोले हैं। हाँ हाँ, जो भी हैं। अरे कितने हैं? हैं? कितने हैं? बोलो जरा। 20 छात्र। बोलो। चलो ठीक है, बोलो। रीना बाएं छोर से छठे स्थान पर खड़ी है। ठीक है भाई। देखो इधर बाएं हैं, ये बताओ एक ही लाइन पे बन जाएगा, 2 लाइन पे बनाएंगे? बाएं और दाएं, एक पे बन जाएगा ना। चलो एक पे बना लेंगे फिर। रीना, रीना बाएं छोर से 6वें स्थान पे है। देखो भाई इधर देख लो, बाएं छोर से 6वें स्थान पे रीना है ना, यानी ये बायां छोर मान लिया मैंने, तो यहां खड़ी होगी कोई रीना। कौन से नंबर पे है ये? 6वां नंबर डाल दिया मैंने इसके नीचे। ठीक है, आगे बोलो। रीना व श्वेता के बीच सिर्फ 3 छात्र हैं। हो सकता है इधर हो सकती है श्वेता, हो सकता है इधर हो सकती है श्वेता। ठीक है, कोई निश्चित है क्या? नहीं है ना। तो 2 चित्र बनेंगे फिर तो। तो यहां से मैं छठे स्थान पर, फिर रीना तो निश्चित है ना, रीना तो यहाँ पे निश्चित है, 6वें पे बैठेगी बैठेगी। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में? नहीं, 6वें पे बैठेगी ही बैठेगी। या ऐसे 20-20 डॉट बनाए, हाँ कभी 20 बिंदे बना दिए फिर बैठा, फिर शाम तक बैठाते रहना चलो कोई ना, बना दी तो कोई बात नहीं है अरे 20 लाइन अब बोल दे थोड़े और, 50 है, फिर क्या करोगे? अब 50 बनाओगे, हो जाएगा। रीना, हाँ आगे बोलो भाई। रीना व श्वेता के बीच सिर्फ 3 छात्र हैं। देखो इधर बैठी होगी, तो ये मान लो हो सकता है इधर बैठी हो, है ना, है ना। 3 छात्र का मतलब है 6वें पे ये है, तो 5वां स्थान, चौथा स्थान और तीसरा, तो कौन से पे बैठी होगी? दूसरे पे। कौन? श्वेता 2वें नंबर पे बैठी होगी इधर। और अगर इधर बैठी होगी तो कौन से पे बैठी होगी? 3 बैठेंगे इसके बीच में, तो 10वें स्थान पे बैठेगी नहीं बैठेगी भाई, है ना भाई। 7वां, 8वां, 9वां, 3 बीच में है, तो इधर कितने पे बैठी होगी? 10वें पे बैठी होगी श्वेता। चलो
अब इसी चित्र को ऊपर भी बना लो ऐसा ही, है ना। भैया बना तो दिया। अरे एक गलत हो जाएगा ना, या गलत नहीं हो रहा। अरे भाई एक बात बताओ, हैं 2वें स्थान में बैठी हैं 10वें स्थान में बैठी, गलत कैसा नहीं होने का, हो जाएगा एक गलत। तो इधर हो सकता है यहाँ बैठी हो कौन, अब के श्वेता, कौन से पे 2वें, और इधर 10वें, है ना। पास पास बना लो थोड़ा, इधर बैठी होगी 10वें पे। आगे बोलो भाई। श्वेता व रीना के ठीक बीच में राधा खड़ी है। श्वेता व रीना के ठीक बीच में राधा खड़ी है। श्वेता व श्वेता व रीना के ठीक बीच में राधा खड़ी है। तो कौन से नंबर पर होगी भाई? भाई इनके बीच कितने हैं? है? श्वेता व अरे 7 हो गया लो, 7 8 9, ठीक है। हैं? तो कौन से पे होगी? 6 7 8 9, तो इस पे होगी ना कौन, दोनों के बीच है ना। आ रही बात समझ में? हो सकता है इधर भी हो, कहां पे भाई, तीसरा चौथा पांचवा छठा, ठीक है। हो सकता है यहां बैठी हो राधा। आ रही बात समझ में ना। फिर ऊपर भी ऐसी होगा, तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है। हो सकता है यहां बैठी हो राधा। आ रही बात समझ में नहीं? और हो सकता है 7 8 9 यहां बैठी हो राधा। आगे बोलो भाई। टीना राधा के दाएं ओर को छठे स्थान पर खड़ी है। टीना राधा के दाएं ओर को छठे स्थान पे खड़ी है। देखो राधा एक बार है बैठी है ना। तो छठा स्थान इसके हैं से गिनो कितना आएगा, तीसरे पे है, चौथा पांचवा छठा, गिनो बोलो। अरे 3 से छठा कितना आएगा, 9वां आएगा ना। तो 9वें का मतलब है बैठेगी, यही तो 9वां स्थान है। तो यहां कौन बैठी होगी? टीना। चलो 5वें में छठे पे, छठे पे तो बैठेगी। अरे देख लो ना, है से गिन लो, है राधा है 1 2 3 4 5, छठा तो ये बैठ रहा सीता का, तो है तो बैठी नहीं होगी, कहां नहीं बैठी होगी, फिर इसका मतलब गलत होगी। छठे पे बैठी है ना, देखो तीसरे पे बैठी है, मैंने मान लिया राधा तीसरे पे है, ठीक। छठवें स्थान पे बैठी ना इधर, चौथा पहला, हम तो उससे चलेंगे ना लेके, किससे, राधा से। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, तो यहां राधा नहीं बैठी है। आ रही बात समझ में? इसका मतलब यहां पे राधा नहीं बैठी, तो कहां बैठी होगी, यहां बैठी होगी ना। इससे 6 गिनो अब आगे भाई, 1 2 ऊपर वाला सही है, 3 4 5 6, क्या कह रहा हूं? अरे श्वेता, इसके हिसाब से अब ये वाला गलत हो रहा ना, है ना। अरे इस पे देखो, यहाँ देखो राधा है, राधा के किधर बैठी है, कितने स्थान पे, छठे पे है से गिनो। राधा के दाएं छठा, 1 2 3 4 5, ये तो 5 ही हुए हैं, छठा सही है तो। अरे तीसरे स्थान पे है, तीसरे दाएं बैठी है, कितने स्थान पे, 6वें स्थान पे बैठी है से गिनोगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6वें पे तो पहले से ही कौन बैठी है, श्वेता बैठी है, तो है बैठ जाएगी क्या? अरे 2 तो बैठाना मजबूरी है, 2 है भाई, 2 तो बैठाना मजबूरी, जब तो ही गलत हो रहा है, एक है
भाई जब तो गलत हो रहा है ये, तो ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, राधा यहाँ नहीं बैठी होगी, राधा यहाँ बैठी होगी। ठीक है, अब यहां से गिन लो कितना, हाँ यहां से 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 10 11 12 13 14। तो ये कौन से नंबर पे बैठी है, कौन, टीना। आगे बोलो। अनीता दाएं छोर से चौथे स्थान पे है। दाएं छोर का मतलब है इधर से, है ना, दाएं से चौथे पे, तो कहाँ आएगी, 16वें नंबर पे, है ना। अरे इधर 20 है, तो इधर 16वें नंबर पे बैठेगी ना, चौथे स्थान पे। तो अनीता है, अनीता कौन से नंबर पे आ गई, 16वें पे। आगे बोलो। रीना व टीना के बीच 4 से अधिक छात्र हैं। रीना व टीना के बीच 4 से अधिक छात्र हैं। हाँ सही है, देखो ये 6वें नंबर पे, 14वें नंबर पे 4 से अधिक हैं, सही बात है। आगे बोलो। अनीता व टीना के बीच कितने लोग खड़े हैं। अनीता व टीना के लोग, अनीता व टीना के बीच बता दो कितने भाई, है। अरे 14वें पे 16वें पे है। अरे 14वें पे 16वें पे कौन सा नंबर रह गया, 15 ही तो रह गया, तो एक ही तो होएगा भाई, दो कैसे बैठ रहे हैं, या किसी के दो बैठ गए। अरे तुम बताओ अभी, ये अब ये बताओ, सवाल बताओ मुझे, क्वेश्चन बताओ पहले। अनीता के संबंध में श्वेता का स्थान कौन सा है। अनीता के संबंध में श्वेता का स्थान कौन सा, ये अब ये श्वेता यहाँ नहीं बैठी है भाई, ठीक है, कहाँ बैठी है, यहाँ बैठी है। ठीक है, अनीता के संबंध में बताओ, ये 16वें पे है, 16वें से 10वां, बाएं को कितना बैठेगा, बोलो। है बाएं को छठा, देख लो, देखो ये बैठी है यहाँ पे, 16वें पे बैठी है, एक 15वां और आ जाएगा बीच में, है ना, 16 1 2, है ना, 3 4 5 6, तो कितने को, बाएं को 6 है, विकल्प बाएं को 6वां, बाएं को 6वां। आगे बोलो। दो ही सवाल है बस, जितनी मेहनत कराई इतने सवाल तो नहीं पूछे, बताओ, टाल लो भैया। ना आया समझ में, है भाई, अरे नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो है वो देख लेना। अरे देखो ये तुम्हें आएगा भी नहीं, ठीक है, घबराओ मत, है ना। सुनो भाई, तुम्हारे लेवल का सवाल नहीं है, करा दिया कोई बात नहीं है, ठीक है, आएगा नहीं बिल्कुल भी, तुम्हें लाख बार भी नहीं पूछा जाएगा, ये समझ लो, है ना। पुलिस में इतने बड़े सवाल नहीं आने के भाई, कहाँ तुम यार, ये कहाँ लेवल है ये, उसका है SBI, समझ रहे हो, ये नहीं पूछा जाएगा, तुम घबराओ मत बिल्कुल भी। नहीं समझ आया तो वीडियो रिकॉर्ड करके देख लेना एक बार, ठीक है, समझ आ जाएगा, लेकिन बनेगा ऐसे ही जैसे मैंने बनाया, ठीक है ना, तो तुम बैठे रहते रह जाओगे, फिर मिलेगा नहीं, ये गलत हो जाएगा। उल्टा गिन रहे इधर से, अनीता का स्थान, इनके बीच में 2 लोग आ रहे हैं। किन के, अनीता और टीना के बीच। कहाँ आ रहे हैं अनीता और टीना के बीच, अगर उल्टे से कर रहे हैं तो एक बात बताओ, अनीता तो 16वें पे बैठेगी ना, टीना कहाँ बैठी है, 14वें पे बैठी है ना, तो इनके बीच एक ही आएगा ना, उल्टे क्यों कर रहे हो, कारण तो बताओ। कौन, चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे है, अरे 20 है, 19 18, तो तुम बताते ना, 5वें बैठा दिया तुमने। कौन से नंबर पे बैठी थी, दाएं से चौथा, दाएं से 1 2 3 4, तो 17वें पे बैठा उसे, इसका स्थान कौन सा हो जाएगा, 17वां। अब 2 लोग आ जाएंगे, सही है भाई, है ना, अब सही है, तो बताया करो ना कि इतने पर नहीं बैठेगी, है?
बाएं से इसका अनीता से पूछा, किससे पूछा? अनीता के संबंध में श्वेता का स्थान कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा अब? हाँ चेंज हो जाएगा, सातवां कर लो, बाएं से सातवां। सही है भाई? नौ 10 हो गया भाई? हाँ हो गया, आगे करें? अरे बोलो मत, हो गया ना ये सही कर लिया। चौथे स्थान पे बैठी है का मतलब 17वें नंबर पे बैठी है, ठीक है। और जब ये वाला चेंज होएगा तो ये समझ लो इसका श्वेता का स्थान भी क्या हो जाएगा, फिर सातवां हो जाएगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा, सातवां। ये सही कर लेना, ठीक है। ये हो जाएगा सातवां और ये हो जाएगा 17वें नंबर पे बैठी होगी, ठीक है। चलो आगे लिखो, लिखो भाई आगे। ऐसे ही हमें, अरे आए हैं ऐसे सवाल नहीं, बताओ है? आए हैं ऐसे तो खराब है, नहीं आए तो फिर बेवजह मेहनत मारने से क्या फायदा है। आते हैं तो लिखो, फिर लिखो भाई आगे। 8 मित्र, 8 मित्र, ओ लिख लो भाई लिख लो, 8 मित्र, 8 मित्र GHIJ, 8 मित्र GHI, J, N, O, P और Q, P और Q एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में, परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में, ठीक है भाई। जरूरी नहीं है कि ऐसे ही बैठे हों। फुल स्टॉप लगाओ, घबराओ मत, ये सवाल तुम्हें आएगा नहीं, ठीक है। इतना बड़ा सवाल नहीं पूछा जाएगा, छोटे छोटे पूछेंगे तो, है ना। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, है ना। अब लिखो जरा, H, H कोमा लगाओ, H कोमा लगाओ, क्या हुआ, H कोमा लगाओ, O के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, H O के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, फुल स्टॉप। O पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है, O पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है, फुल स्टॉप लगाओ भाई। सही है भाई, आगे लिखो। H और N के बीच, H और N के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, H और N के बीच, H और N के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। कितने व्यक्ति हैं भाई, 3 व्यक्ति बैठे हैं, फुल स्टॉप लगाओ। I J के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, I कोमा लगाओ, J के बाएं को, I J के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, तीसरे स्थान पर बैठा है, फुल स्टॉप, ठीक है भाई।
जे और जी के बीच, जे और जी के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। जे और जी के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। फुल स्टॉप लगाओ भाई। पी कोमा पी कोमा एन का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है। पी कोमा एन का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा सवाल, है ना। अब लिखो इसके क्वेश्चन। SBI पीओ प्री 2015, ठीक है भाई। SBI पीओ में आया है, तुम मत घबराना, तुम्हें नहीं आएगा, है ना। लिखो जरा पहला क्वेश्चन, लिखो भाई। निम्न में से वह व्यक्ति कौन है, निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जो पंक्ति के एकदम दाएं छोर पर बैठा है। निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जो पंक्ति के एकदम दाएं छोर पर बैठा है। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन। आगे लिखो दूसरा क्वेश्चन, लिखो निम्न में से कौन, दूसरा क्वेश्चन लिखो निम्न में से कौन जे और जी के ठीक बीच में बैठे हैं। निम्न में से कौन जे और जी के ठीक बीच में बैठे हैं। अगला क्वेश्चन लिखो एन के संदर्भ में, एन के संदर्भ में पी का क्या स्थान है। एन के संदर्भ में पी का क्या स्थान है। अगला क्वेश्चन लिखो भाई, अगला क्वेश्चन लिखो दी गई व्यवस्था के आधार पर, दी गई व्यवस्था के आधार पर, दी गई व्यवस्था के आधार पर क्यों के संदर्भ में, क्यों के संदर्भ में दी गई व्यवस्था के आधार पर क्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। दी गई व्यवस्था के आधार पर क्यों के संदर्भ में, क्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। लिखो भाई, कथन लिख लो नीचे। नंबर 1 लिखो क्यों और एन के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। इनके विकल्प लिख लो, ये जो क्वेश्चन बोला है अभी, ठीक है। विकल्प लिखो, पहला विकल्प है क्यों और एन के बीच, क्यों और एन के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, पहला विकल्प। दूसरा विकल्प लिखो क्यों के दाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, क्यों के दाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। तीसरा विकल्प लिखो दिए गए विकल्पों में कोई भी सत्य नहीं है, दिए गए विकल्पों में कोई भी सत्य नहीं है। चौथा विकल्प लिखो आई और जी, आई और जी दोनों क्यों के निकटतम पड़ोसी हैं। आई और जी दोनों क्यों के निकटतम पड़ोसी हैं। ठीक है। अगला अगला विकल्प लिखो पी क्यों के एकदम दाएं बैठा है, पी क्यों के एकदम दाएं बैठा है। अगला क्वेश्चन लिखो, ये पांचों विकल्प खत्म। अगला क्वेश्चन लिखो पी और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। पी और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है भाई, अब बोलो जरा क्वेश्चन क्या है भाई, बताना, बताओगे सृष्टि, बोलो जरा। अरे ऐसे बोलोगे क्या ऐसे बोलोगे आंसर बता रहे हो, पहले बना तो लें आंसर। तो जब भी सही गलत तो जब भी पता चलेगा जब चित्र बन जाएगा।
बोलो। बोलो। अरे बताओ। हाँ चलो चलो, उन्हें तो छोड़ो तुम। हाँ हाँ, अब ये बताओ, एक चित्र से बन जाएगा, दो बनाने पड़ेंगे? चलो दो बना लेते हैं। 8 हैं, 8 के 8 बैठाने पड़ेंगे ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक चित्र अपने आप गलत हो जाएगा, ठीक है भाई? बोलो जरा। अब एक बात बताओ, एच ओ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है? अरे बोलो मत। एच ओ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, इनके मतलब एक बीच में बैठा होगा कोई, है ना? यानी इधर बैठेगा ये ओके, दाएं बैठा है दूसरे, है ना? अब ये तो पता नहीं कहां बैठाना है, अभी तो हमने अलग ही लिख लिया, ठीक है? आगे बोलो। वो पंक्ति के किसी एक छोर पे बैठा है, हो सकता है यहां बैठा हो, है ना? और यहीं बैठेगा भाई। इधर बाएं तो दाएं तो जब ही बैठेगा, है ना? इसके दाएं तो जब ही बैठेगा जब इधर बैठेगा, है ना? है ना? इधर तो बैठेगा नहीं, है ना? वो इधर बैठ जाएगा तो इसके दाएं बैठेगा ही नहीं कोई भी, समझ रहे हो नहीं? तो अभी ये निश्चित है कि ओ के दाएं दूसरे हम बैठा सकते हैं, ठीक है? ओ के दाएं दूसरे, पहला दूसरा है कौन बैठा होगा? एच बैठा होगा, ठीक है भाई? ओ के दाएं बैठा है ये दूसरे, ठीक है? ओ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा दिया। चलो आगे बोलो। एच और एन के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3। तो एन कहां बैठा होगा? हाँ एन अरे एच और एन के बीच कितने बैठे हैं? 3। चलो आगे बोलो। आई जो बैठा है जे के बाएं, आई बैठा है जे के बाएं कितने पे? तीसरे। अब कहीं बात चली है इनकी? अभी नहीं चली, छोड़ो। जे और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, जे और जी। यानी हो सकता है जी यहां बैठा हो भाई, और हो सकता है यहां बैठा हो, है? चलो इनके बीच 2 बैठाने, और बोलो। पी एन का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी पी यहां भी नहीं बैठेगा और पी यहां भी नहीं बैठेगा, ठीक है भाई? इतनी बात समझ में आ रही है? पी यहां नहीं बैठ सकता। आगे बोलो। हाँ, अब देखो यहां जब पी यहां नहीं बैठेगा, यहां भी नहीं बैठेगा। अब जे और किसके आई के बीच कितने बैठे हैं? 3 बैठे हैं। अगर मैं मान लू जे को है बैठा दू 1 2 3, तो आई कहां जाएगी? यहां पे आ जाएगी, ठीक? अगर मैं यहां बैठा दूं किसको? जे को, 1 2 3, तो आई यहां आ जाएगी, ठीक है? 2 जगह बैठ सकती है नहीं? तो बताओ कौन सा भी बैठाऊं पहले? है? कोई से भी बैठाना? मैंने मान लिया जे यहां बैठा होगा, ठीक है भाई? यहां मान लिया मैंने जे यहां बैठा होगा, तो इसके तीसरे स्थान 1 2 तीसरे स्थान पर कौन बैठा होगा? आई बैठा होगा। अब बोलो जरा आगे, ये इसके तीसरे बैठा है। अरे सही बैठ रहा नहीं, ये तो बताते रहो। आगे बोलो। जे और जी के बीच केवल, तो जी तो इधर बैठने का कोई सवाल ही नहीं, अगर हम बैठाएंगे। एक बार जे को यहां भी तो बैठा के देख लें, एक में बैठ जाएगा। कौन? इससे जी को? अरे जे और जी के बीच कितने हैं? 2 का गैप है। इनके बीच कितने का गैप है? 2 का। और इनके बीच भी कितने का गैप है? 2 का। तो इधर बैठ जाएगा कहाँ? इधर नहीं बैठेगा। 1 2 तो है बैठेगा, है ना भाई? 2 का गैप जब भी तो होगा जब हम जी को
यहां बैठा दें, ठीक है। आगे बोलो कौन बचा? पी बैठ जाएगा हूँ, कहाँ बैठेगा फिर? है ही बैठेगा, एक स्थान ये बचा है। पी को तो मना कर दिया, यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ तो जे बैठा दिया हमने, तो एक बचा कौन? क्यों कहाँ बैठेगा? यहाँ, ठीक है। अब बन गया, समझ में आया कि नहीं आया भाई? नहीं आया? बताओ रचना। देखो ये जो चित्र है ये बनेगा दो सही, ठीक है। तुमने भले ही बैठा लिया, लेकिन ये मत समझना कि जब तक निश्चित ना हो ना स्थान, जब तक क्या है गड़बड़ी। एक बार और समझ लो, ठीक है। तुम गलत कर आओगे, है ना? अरे तो हमने भी तो दो ही बैठाए हैं, दो ही तो बैठे हैं। वीडियो बन रही है देख लेना जाएगा, ठीक है। बिल्कुल प्रूफ है। हरी बात तो मुझे नहीं, प्रूफ है बिल्कुल। एक बार समझ लो, ठीक है। देखो कितने स्थान है? हाँ रुक जाओ पहले, मैं देखो दो से ही बनाया करो ना, मैं बता रहा हूं तुम्हें, समझ लो पहले। अगर इन्हें दो से बनाओगे तो श्योर तुम्हारा 100% सवाल सही होएगा, ठीक है। अगर कोशिश करोगे एक से बनाने की तो गारंटी नहीं है भाई, पहले बता रहा हूं मैं, समझ रहे हो ना? कोई गारंटी नहीं है सवाल तुम्हारा सही हो या गलत हो, मैं बिल्कुल गारंटी नहीं लूंगा। दो से बनाओगे तो बिल्कुल गारंटी है तुम्हारा सवाल 100% नहीं 200% सही होएगा, बिल्कुल, है ना। क्योंकि एक चित्र हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जब एक चित्र गलत हो गया तो समझ लो दूसरा बिल्कुल 100% सही है, ठीक है। रुको, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तुम सवाल बोलते हो तो डर रहे हो, हैं बताते हो तो मैं अपनी पता ही नहीं कि जो है, बोलो। बोलो। एच ओ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। एच ओ के दाएं, ओ के दाएं यानी ओ इधर बैठा होगा, ओ के दाएं दूसरे बैठा है, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ रही है? आगे बोलो। ओ पंक्ति के किसी छोर पर बैठा है, ठीक। अब एक बात बताओ, मैं ओ को यहां बैठा दूं, सपोज करो, तो इसके दाएं बैठ जाएगा? नहीं बैठेगा। यहां बैठा दूं तो इसके दाएं बैठेगा? नहीं बैठेगा। तो ये बिल्कुल निश्चित है कि ओ कहां बैठा होगा? ओ पंक्ति के बाएं छोर पे बैठा है, ठीक। तो ओ यहां भी पंक्ति के बाएं छोर पे बैठा लूं, दोनों जगह, ठीक है। अब इसके दूसरे यानी पहला दूसरा है कौन बैठा हुआ है? बिल्कुल दोनों के स्थान निश्चित है, ठीक है। रुक जाओ, अभी दूसरे बैठा है, ठीक है। तो यहां भी दूसरे बना लो, ये बिल्कुल सही है। आगे बोलो। एच व एन के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे, इधर तो बैठने का कोई सवाल ही नहीं है, तो किधर बैठेगा? आगे ही बैठेगा। 1 2 3, एन कहां बैठा होगा भाई? यहां बैठा होगा। ऊपर वाले चित्र में भी 1 2 3, एन यहां बैठा होगा, बिल्कुल निश्चित है स्थान, ठीक है। आगे बोलो। आई जे के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। अब उसने ये बोला है कि आई जो बैठा है वो जे के बाएं बैठा है, और कितने स्थान पर बैठा है? तीसरे। चलो अभी यहां तो कोई बात चली नहीं रही इसमें, है ना, तो अभी हम बैठाए भी नहीं रहे। आगे बोलो। जे और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। जे और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। जे इसे अलग ही बना लेता हूं ना मैं, जे और जी के बीच एक ये बैठा होगा, कोई एक ये बैठा होगा, 2 व्यक्ति बैठे। फिर पी जो है एन का पड़ोसी नहीं है, तो भाई ना तो पी यहां बैठेगा ना पी यहां बैठेगा, ठीक है। ना तो पी यहां पे बैठ सकता है, ना पी यहां पे बैठ सकता है, और ना पी यहां बैठेगा और ना ही पी यहां पे बैठेगा, ठीक है भाई। आगे बोलो।
हाँ, अब एक बात बताओ, अगर मैं जे को यहां बैठा दूं, ठीक है, कहां बैठा दूं, यहां बैठा दूं, ठीक, तो इसके तीसरे यानी 1 2 3 यहां कौन बैठा होगा, आई बैठा होगा, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं जे को यहां बैठा दूं, ठीक है, 1 2 3, तो क्या इसके तीसरे बैठ जाएगा, नहीं बैठने का ना। अगर यहां बैठाया ना अभी, है ना, यही तो बैठाया है, अगर मैं यहां बैठाऊं 1 2 3 यानी बैठ जाएगा, है ना। चलो अब बताओ कहां बैठाऊं, यहां बैठाऊं या यहां बैठाऊं या यहां बैठाऊं या यहां बैठाऊं, कुछ निश्चित हुआ। भैया पहला जो है जे और वो बताओ जी। हाँ, जे और, कहीं इसमें जे का जिक्र चला है, जी का जिक्र चला है, फिर कैसे बैठाओगे। जैसे कह रहे हो ना जे के जे और जी के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, इतना पता है, ठीक है, जे और जी के बीच दो बैठे हैं, हो सकता है जे यहाँ बैठा हो तो जी है बैठेगा। अरे मेरी बात समझ लो, मैंने है बैठा लिया जे, ठीक है, 1 2 यहां बैठा लिया जी, ठीक है। अरे भाई सुन तो लो, ना बैठने का मुझे भी पता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं उससे कहां बैठाऊंगा, दूसरे वाले को, जो ये वाला जो चित्र है तीसरे जो बैठा है, वो नहीं बैठने का, फिर समझ रहे हो। तो पहले किस वाले को बैठा लें, इसे बैठा लें। मान लेते हैं यहां बैठा होगा कौन, 1 2 3, तीसरे स्थान पे बैठा है या 3 छोड़ के बैठा है, यहां आई बैठा होगा। हो सकता है यहां ना बैठा हो तो कहां बैठा होगा भाई, है बैठा होगा, है ना। तो 1 2 3 नहीं बैठ सकता, यहां नहीं बैठ सकता, 1 2 तीसरे ही तो बैठा है। अरे मेरी बात समझ लो, है मैंने जे बैठा दिया, 1 2 3 क्या यहाँ बैठ जाएगा, यो नहीं बैठने का ना, तो यहाँ नहीं बैठने का। हो सकता, अब मैं यहाँ बैठाया नहीं है, यहाँ बता रहा हूं बैठाने के लिए, 1 2 3 है बैठेगा क्या, नहीं बैठने का। तो जब यहाँ नहीं बैठेगा तो फिर एक स्थान ही बचता है, ये वाला। आ रही बात समझ में ना, 1 2 3, तो यहाँ किसे बैठा दूं, आई। आ रही बात समझ में ना, यहां नहीं बैठ सकता, यहां मैंने बैठा दिया, ठीक है, तो एक गलत हो जाएगा। अब बोलो आगे, जे और जी के बीच कितने बैठे हैं, 2 बैठे हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं जी को यहां बैठा दूं तो इनके बीच 2 बैठ जाएंगे, जे बैठा पहले से, यहां नहीं बैठेंगे, ठीक है। अगर मैं कहां बैठे, कहां बैठाओगे जे को, ये वाला, अच्छा हाँ इधर तो, और इस वाले ऊपर वाले में तो कौन सा सही है, ये गलत हो गया ना, पता चल गया क्यों, कैसे, जे और जी के बीच कितने बैठे हैं, तो ये वाला हमारा हो गया गलत। अब बिल्कुल सही बनेगा, आगे बोलो। अब इसे बैठा सकते हैं ना, है, इसका स्थान अब निश्चित हो गया। अब बताओ कौन बैठा है, एक ही तो है, पीएन का पड़ोसी नहीं है, यहाँ तो किसी कीमत पे बैठेगा नहीं, तो यहाँ बैठेगा। अब एक बचा है कौन, अब ये 100% नहीं, 200% नहीं, 1000% सही है। अब बताओ किसका बना है ऐसा, बना है, ऐसा बना है तो सही है। फिर 50-50 चांस मत रखना भाई, पहले बता रहा हूँ, एक से बनाओगे तो गलत होएगा, एक से अगर कोशिश करोगे बनाने की तो गलत हो जाएगा। देखो यहाँ गलत होएगी ना आगे, ये है गलत हो गया ना, अपने आप गलत हो जाएगा। बोलो, अब बोलो क्वेश्चन, कौन है बताओ, जी, ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन। आगे बोलो, बोलो। आप उत्तर लिखते रहो अपने उसमें कि जी पहला, हाँ बोलो आगे, जे और, हाँ क्या पूछा है, कितने बैठे हैं, 2 ही तो बैठे हैं। ये पूछा है कौन कौन बैठे हैं या कितने लोग बैठे हैं, तो 2 लोग बैठे हैं भाई। आगे बोलो,
के संदर्भ में पी को क्या समझते एन के संदर्भ में पी का स्थान बता दो भाई। हैं? एन के मतलब एन के संदर्भ 1 2 3 कौन सा? बाएं को तीसरा। आगे बोलो। बाएं के संदर्भ को तीसरा लिख लो भैया। आगे बोलो। अरे बाएं को तीसरा ही तो बैठेगा इधर। 1 2 3 बोलो आगे। संदर्भ में कौन सा सत्य है? हाँ बोलो। ऑप्शन बताओ। क्यू और एन के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे क्यों और एन के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं? गलत है। क्योंकि दाएं और केवल दो व्यक्ति बैठे क्योंकि दाएं और केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। हैं। सही है। आगे बोलते रहो और भी। ये कोई सत्य नहीं है। ये सत्य है पहला वाला। और जी दोनों संख्या निकटतम पड़ोसी हैं। आई और जी क्योंकि पड़ोसी नहीं है। आगे बोलो। पी क्योंकि एकदम दाएं बैठा है। पी क्योंकि एकदम दाएं बैठा। गलत है। तो कौन सा सही होगा? दूसरा विकल्प सही होगा। आगे बोलो। बी और है? बी के बीच कौन कौन बैठा? अरे एक जना बोला करो। बी और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? पी और जी के बीच कितने बैठे हैं? 3 बैठे हैं। और बोलो। क्या आएगा? हो गए। ताल लो फिर। अगर ऐसे बनाओगे तो सही बनेगा। ठीक है। एक गलत करके चलो। ये देखो ऐसा नहीं है कि तुमने है बैठा दिया। आ रही बात समझ में? किसी को भी कहीं नहीं बैठा सकते जब तक एक गलत ना हो जा। मैंने संभावना है कि यहाँ बैठ सकता है या संभावना है यहाँ बैठ सकता है। जब तक संभावना रहेगी तो उसे निश्चित नहीं करना। पता चला तुमने निश्चित कर दिया तो गलत हो जाएगा फिर भी, है ना? ताल लो।